नहीं होगा तो होगी ये कहाँ से, मुझे बताएं आप। तो ये जो भी काम ये पीपल्स पार्टी वालों ने किया है और कर रहे हैं, ये सब इंतहाई गलत है। अब मैं समझती हूँ कि इनको अभी भी अपने जो इक़दाम हैं उससे पीछे हट जाना चाहिए, वरना उससे खुदा ना खास्ता जहदशाली का शिकार ना हो जाए। टेलीफोन लाइन पे रहे उस्मा साहिबा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह नुसरत साहिबा करेंगे ड्रामे कर रहे हैं, और दूसरी बात जीडीए के रहनुमा ने भी खुल के तनकीद की, क्या कहेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात सफदर अब्बासी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ में शामिल है, ये है वो है। ये खैर सियासी प्रोपेगेंडे हैं, हम इनको नहीं मानते। कल आपने बिलावल साहब की स्पीच भी सुनी है कि उन्होंने यही कहा कि ये सिंध जो है, ये सिंधु दरिया जो है, हम उस पर एक ही काम जानते हैं, किसान को सब्जी उगाना, फल उगाना, और हमें यहाँ खेती बाड़ी करना, हमारा काम है, ये हमारी जिंदगी है, जान है। और दूसरी बात, ऑपोजिशन एक ही बात पे अड़ी हुई है कि ब्लैकमेलिंग, कि आप जो है ना हुकूमत तोड़ दें, हुकूमत गिरा दें। आप एक बात बताएं, जब मुल्क के कीमती असासों पे हमले हो रहे थे, जब तो जीडीए को पाकिस्तान याद नहीं आया, जब तो जीडीए को अवाम याद नहीं आई, जब तो आप इत्तेहादी बन के बैठे हुए थे, जब आपको मुसलमान या पाकिस्तान या अवाम कुछ नजर नहीं आया। आज जब किनाल पे प्रोटेस्ट कर रही है पीपल्स पार्टी, तो सियासी इंतकाम के जरिए ये बात लोगों के जहन में डाली जा रही है, जहन साजी की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है, जो कि नहीं है। कल बिलावल साहब ने वाज़े लफ्जों में कहा है कि हम वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, हम सिंध की आवाम के साथ हैं, क्योंकि सिंध हमारा अपना है, पाकिस्तान अपना है। तो इसमें क्या प्रोपेगेंडा कर रही है सिंध हुकूमत, आप बताएं। मैं ये कहूंगी, ये प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि हम जो है हुकूमत गिरा दें। क्यों गिरा दें? हमारा जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना, वो हम कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं कर रहे होते या खामोशी से बैठे होते, तब आप ये बात कहते हुए अच्छे लगते। हैदराबाद में भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। मैं खुद उसका हिस्सा रही हूँ, मैं खुद उसका हिस्सा बन रही हूँ। तो ये इल्जाम तो सरासर गलत है। भाई साहब कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हुकूमत गिरा दें या हुकूमत को छोड़ के आ जाएं, तो हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि इनकी सपोर्ट के साथ है। हम असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर करारदाद ज्वाइंट सेशन में असेंबली जरदारी साहब ने कैनाल्स को रद्द किया। सीईसी बड़ी अहम होती है हर पार्टी के अंदर, आपकी भी सीईसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी, उनमें जरदारी साहब ने रद्द किया है। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत क्यों गिराएं, इसको रोकने के लिए और भी फोरम्स हैं, क्या कहेंगी? हुकूमत क्यों गिराएं? जाहिर है हुकूमत कैसे छोड़ सकते हैं, जब 90 अरब रुपए एक दफा में लेके आ जाएंगे। अपोजिशन तो चाहेगी कि हुकूमत गिराए, हम क्यों गिराएं? और जरदारी साहब जब साइन कर चुके हैं उसके ऊपर, कैनाल के ऊपर, तो उसके बाद फिर आप जितने मर्जी ड्रामे कर लें, जितने मर्जी वो प्रोटेस्ट कर लें, जितने मर्जी कह दें कि जी मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैं कभी किसी को आने नहीं दूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। सिंध असेंबली में करारदाद जो है नामंजूर की गई है, खामखा की बातें होती हैं। ये मेरी बहन जो है ये भी पार्टी में गई है, इनको इनके ड्रामों का अंदाजा। सिंध में मैं पैदा हुई हूँ, सिंध की बेटी हूँ मैं, सिंध में पैदा हुई हूँ मैं, सिंध की बात कर रही हूँ मैं, नहीं थी आप अभी आई हैं, सिंध की बात कर रही हूँ मैं मुल्क दुश्मनों की बात नहीं कर रही, मैं सिंध की बात कर रही हूँ। करने से आप पैदा हुई हैं या मर गए, इससे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिशन चाहती यही है कि हम हुकूमत तोड़ दें। अरे पीछे पड़ गए, हुकूमत क्यों ना, कभी मैंडेट चोरी हुआ है, कभी कुछ चोरी हुआ है, चोरियां खुद करें, इल्जाम दूसरों पर लगाएं। उसको क्यों ना तोड़ा जाए? 17 सीटों में बने हुए वजीर आजम है, और आप कोशिश तो कब से कर रहे हैं, तोड़ने की कामयाब कभी भी नहीं होंगे। आपके कामयाब होके गए, हमें नहीं पता क्या हुआ है, किस तरह आपकी हुकूमत बनी। फॉर्म 47 वाले सारे अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की ताकत से हमारी हुकूमत बनी है, अवाम की ताकत माशाअल्लाह, और अवाम की ताकत से ही दर नस्ल चलती आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। वो पहली दफा का इलेक्शन लड़के वो बेचारी अपने किस तरह असेंबली में गई हैं, कोई नहीं जानता क्या इस बात को। अवाम की पावर, अवाम की हुकूमत, बेकार की बातें करने की। हमारे लीडर भगोड़े नहीं है, हमारे लीडर तख्ते पर चढ़ जाते हैं, जानों की कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं। इत्तेजाज की कॉल देके भागते नहीं है, बुशरा बीबी नहीं है मोहतरमा, मैं जाली हूँ मोहतरमा की, सिंध की बेटी हूँ मैं, सिंध के लिए बात कर रही हूँ। हम लोग भागते नहीं है, कोड़े खाते हैं, जेले काटते हैं, भागते नहीं है। हम भगोड़े नहीं है, हमारा लीडर तो भागते नहीं है। लीडर जो है ना वहाँ खड़े होकर डट के लड़ते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी मोहतरमा, उन्होंने जेल काटी, उनके पूरे खानदान ने शहादत नोश की, भागे नहीं। जब वीआईपी रूम हो, उसके साथ पूरा घर दिया हुआ हो, जहाँ पे उनकी एंटरटेनमेंट हो रही हो, तो वो जेल तो माशाल्लाह
बहुत ही जबरदस्त होती है। फिर एंटरटेनमेंट तो आप लोगों ने भी किए। तो हाँ, हमने क्या किया, हमारा तो बेचारा सिंपल टाइम में पड़ा हुआ है, इतना अजीम दुनिया का लीडर, पूरी दुनिया उसके लिए बोल रही है। लीडर आप कहती हैं, लीडर तो जेलें काटते हैं, इसमें क्या वो है? क्या हमारे लीडरों ने जेलें नहीं काटी? की तरह कटवाएंगे। क्या तो नहीं, हमारे लीडरों ने नहीं काटी? क्या जुल्फिकार भुट्टो शहीद हुए, उन्होंने नहीं जेल काटी, उन्होंने शहादत नोश कर ली, मोहतरमा ने नहीं काटी? क्या अदी फरियाल को बुखार में ईद के दिन लेके नहीं गए? अरे हमारी कुर्बानियों की क्या बात कर रही हैं आप? मुल्क के खास इदारों पर हमला नहीं करते, जाने देते हैं, डट के लड़ते हैं। हाँ, जाने देते हैं। कोई जान ले लेता है तो ले लेता है, ऐसे कौन जान देता है? जी उस्मा साहब, आप क्या कहेंगी? इदारों के ऊपर हमला किया इन लोगों ने। ये तो उस्मा साहब कह रही हैं कि आपने हमले किए वफाक के ऊपर, इदारों के ऊपर। लाइन ड्रॉप हो गई। नुसरत वाय साहिबा से एक कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने लाइन ड्रॉप हुई। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे। वेलकम नाज़रीन, ये तो तारीख साबित करेगी कि कौन इदारों के साथ, कौन मुल्क के साथ, कौन रियासत के साथ और कौन रियासत के खिलाफ रहा है। मुल्क को चाहिए इस्तेहकाम, मुल्क को चाहिए एक मजबूत पॉलिटिकल सपोर्ट जो वफाक की बात करे। असबियत, लसानियत, सूबाइयत ये बड़ी खतरनाक चीज है मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अवाम के लिए। ये कलेक्टिव मसाइल हैं जो जिस सूबे के ड्यू शेयर हैं उसको जरूर मिले। सिंध के अंदर वैसे पानी बहुत ही कम है, पानी है ही नहीं तो कैनाल्स कहां से बनेंगे? ये पूरी इंटरनेशनल स्टडी है, आपको पता है कोटरी से नीचे पानी कितना जाना चाहिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कहें कि आप लोग मिले हुए हैं, कुछ ने आपके ऊपर तनकीद की, कुछ कह रहे हैं कि भगोड़े हैं, कोई कहता है। ये तो तारीख में किसी को कोई तारीख बख्श नहीं करती कि तारीख हमेशा जो है ना हर किसी को याद भी रखती है और दोहराती भी है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का तो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो तारीखी हकीकत तारीख है कि मुल्क की सालमियत के लिए कितनी जिद्दोजहद की और जाने दी। और अभी मैडम नुसरत वाहिद साहिबा कह रही थी कि हम ड्रामेबाज हैं, तो मोहतरमा शहीद हो गई, जिला वतनी के बाद अपने वतन लौट के आई। इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क में यकजहती के लिए, इसकी सालमियत के लिए। तो उन शहीदों पे उंगली उठाने से पहले और ड्रामेबाज कहने से पहले आप जरा अपने गिरेबान में झांक लें कि मोहतरमा भागी नहीं थी जलसागाह से। जब वहां उनके ऊपर धमाका किया गया तो वो दूसरे दिन और उसी वक्त भी जख्मियों को अयादत के लिए मौजूद थी, और फिर थोड़े अरसे बाद दुश्मनों ने उनको शहीद कर दिया। ठीक है, बुशरा बीबी की तरह से वो अवाम को जमा करके भागी नहीं थी। तो भगोड़े हम नहीं हैं, भगोड़े तहरीके इंसाफ वाले हैं, क्योंकि नाम तो उन्होंने तहरीके इंसाफ रख लिया, मगर तहरीके फिसाद फैलाने से कभी बाज नहीं आएंगे, ना आए हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया उस्मा साहिबा। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर सियासत, इस रीजन की सियासत अगर देखी जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके कायदीन जेलों में भी जाते हैं, जलावतन भी होते हैं, लेकिन मुल्क और रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत है कि हम पूरी कौम जिस तरह पाक अफवाज के साथ हैं, आर्मी चीफ के साथ हैं, और इसी तरह कुछ शख्सियात, चंद लोग जिस तरह कौमी इदारों के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर तनकीद करते, ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह।